चलो भाई आगे देखते हैं। बहुत कुछ बीच में डिलीट कर दिया गया है, पर जितना भी डिलीट करा वो तुम लोगों ने 7th क्लास से पढ़ा हुआ है पहले से। 7th क्लास के अंदर भी सेम चैप्टर आया था लाइन्स एंड एंगल के नाम से, जिसके अंदर तुम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसकी हिंदी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही, अंतः सम्मुख कोण ऐसा कुछ होती थी, फिर एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अंतः बाह्य कोण, और फिर को इंटीरियर एंगल यानी कि रैखिक क्या कहते हैं उसको, त्रियक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण संपूरक होते हैं। ये 4 चीजें पढ़ी है तुम लोगों ने, याद है किसी को ये चारों चीजें? याद है, बहुत अच्छी बात है जिनको याद है, पर वो सारी चारों चीजें डिलीट हो गई है 9th क्लास से। यानी जिन्होंने 7th से पढ़ा था उनका भी यहाँ पे वो रिसोर्स वेस्ट हो गया, पर कभी ना कभी चीज काम जरूर आती है, और नहीं भी काम आती तो चीजें दिखती जरूर है कि हाँ ये काम आ रही है। तो उसी के ऊपर बेस्ड थ्योरम नंबर 6.6 क्या कहना चाहती है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कोई है जिसका मतलब समझाना चाहेगा? लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई 2 लाइन पैरेलल है और उसमें से कोई एक लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो दूसरी लाइन भी तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। क्या घुमा दिया मैंने? चलो इस फिल्म को जरा हट के जरा बच के समझते हैं। वो गलती से मूवी की प्रमोशन कर दी। कोई भी 2 लाइन अगर पैरेलल है, ये लाइन है L और ये लाइन है M, कोई भी 2 लाइन अगर पैरेलल है, L इज पैरेलल टू M, और उसमें से कोई एक लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, यानी कि अगर L पैरेलल है M के, ये गिवन है, L इज पैरेलल टू M, ये भी गिवन है। पहले क्या बोला? 2 लाइन पैरेलल है, 2 लाइन कौन से? L और M। फिर हमने कहा तीसरी एक और लाइन है जो कि किसी एक लाइन के पैरेलल है, तो मान लिया हमने L के पैरेलल क्या है? पैरेलल का मतलब कोई है जिसको नहीं पता हो समांतर का मतलब? सबको पता है पैरेलल का मतलब, तुझे नहीं पता? पैरेलल या समांतर का मतलब होता है ऐसी लाइन जिनको आगे पीछे कितना ही बढ़ा वो आपस में कभी नहीं मिलेगी, ठीक है? उनको पैरेलल लाइन कहते हैं हम लोग, समांतर रेखा कहते हैं। जैसे ट्रेन की 2 पटरियां कभी भी आपस में नहीं मिलती, अब तुम कहोगे मिलती है, वो दूसरी पटरियां इस पटरी से मिल रही होती है, वो पटरियां भी आपस में पैरेलल होती है। 2 पटरी ऐसे जा रही है, वो कभी नहीं मिलेगी, वो घूमती रहेगी ऐसे ऐसे, पर वो दोनों साथ घूमती रहेगी, ठीक है? उसके ऊपर से कोई दूसरी पटरी जा रही है कहीं और से, वो एक अलग कहानी है। पर वो 2 पटरियां जिस पर ट्रेन चलती है, जिस पर ट्रेन चल रही है, वो 2 पटरियां कभी भी आपस में मीट नहीं करती। ट्रेन कितना ही आगे क्यों ना चली जाए, कितने पीछे क्यों ना चली जाए, ठीक है? उनको पैरेलल लाइन कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि L और M क्या है? पैरेलल है, समांतर है एक दूसरे के। बाद में क्या कहा गया? L और M भी पैरेलल है, समांतर है। तो क्या M और N पैरेलल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अगर हम इसको ले 1, इसको ले 2, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकता हूँ मैं? फ्रॉम 1 and 2 N इज पैरेलल टू M, यानी कि N भी किसके पैरेलल होगा? M के। यही थ्योरम 6.6 हमारी कहना चाहती है, लाइंस विच आर पैरेलल, लाइंस जो पैरेलल है, लाइंस विच आर पैरेलल यानी कि रेखाएं जो समांतर है L और M टू द सेम लाइन आर पैरेलल, और जब उनमें कोई एक लाइन और जाती है M, तो वो भी क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है। इसी को लेकर एग्जांपल नंबर 4 है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। एग्जांपल 4 क्या कहना चाहता है, पढ़े? फिगर 6.19 तुम्हें मिल गया भाई किस्मत से। PQ is parallel to RS, PQ is parallel to RS, ठीक है? MXQ is 135, यानी कि बीच में ऐसा जा रहा है हमारा, ये M है, MXQ यानी कि ये दिया हुआ 135 डिग्री, ओके? M/R ये दिया हुआ है 40 डिग्री। फाइंड XMY, ये वाला एंगल हमें निकालना है, कितना होगा? करे श्री गणेश। अब देखो बीच का पोर्शन डिलीट कर दिया, पर इस्तेमाल है अभी भी। तो हमने ये करी कंस्ट्रक्शन, ठीक है?
ये है ए और ये है बी, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी थ्योरम 6.6 का इस्तेमाल करने के लिए। अब तुम कहोगे थ्योरम 6.1 के बाद 6.6 मिस्टेक है, कोई बड़ी बात नहीं, हमारी थ्योरम 6.2 होनी चाहिए थी वैसे तो ये, क्योंकि 6.2 6.3 6.4 6.5 डिलीट हो गया है। और ये सारी थ्योरम किस पे बेस्ड थी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के ऊपर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल, यानी कि संगत कोण, अंतः का अंतर कोण, अंतः बाह्य कोण और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने दो अंतः सम्मुख कोण या अंतः कोण जो भी थे, यही था कुछ ऐसा। तो गिवन लिख लोगे घर में बैठ के, दिया है लिख लोगे, क्या क्या लिखोगे दिया है में, PQ इज पैरेलल टू RS और बाकी सारी डिटेल लिख लेना कि एंगल MXQ इज इक्वल्स टू 135 डिग्री और एंगल MYR इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। सब घर बैठ के लिख लेना, मैंने लिख रहा है सब। टू प्रूव क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? X and Y। हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है, कौन सा एंगल है वो? एंगल XMY। इसकी वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी। तो मैंने क्या कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दी, हिंदी में इसको कहते हैं रचना। हमने रचना क्या कर दी भाई, थ्योरम 6.6 के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ करा, ड्रॉ PQ पैरेलल टू AB, PQ AB के पैरेलल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने प्रूफ पे, सिद्ध किया पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, PQ इज पैरेलल टू RS, ये गिवन है भाई। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन से हमने क्या करा, PQ इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन 2 फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से क्या पता चला, PQ RS के पैरेलल है, PQ AB के पैरेलल है, तो RS और AB भी क्या होंगे, पैरेलल, समांतर होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। फिर 7th क्लास में जो पढ़ा था, जो कि इस बार डिलीट हो गया है, उसको वापस से रिवाइज करा लेते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन हो, दो समांतर रेखा हो, उस पे ट्रांसवर्सल काटे यानी तिरछेदी रेखा काटे, तो उस पे कुछ बातें अप्लाई होती हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल। इसकी हिंदी मुझे पता नहीं, पर हिंदी में ऐसा कहते हैं, तिरछेदी रेखा के एक ही तरफ बने दो अंतः कोण का सम नहीं, दो अंतः कोणों का योग समपूरक होता है, यानी कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये याद है? नहीं याद है तो अब कर लो, ठीक है। तो डिलीट हो गया तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा PQ is parallel to AB and XM is transversal, यानी कि PQ समांतर है AB के, व XM तिर्यक-छेदी रेखा है, तिर्यक-छेदी रेखा है। तो इस केस में क्या होगा, ये समझ में आ गया को इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। तो अब इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ, देखो भाई, ये वाला एंगल देखो, QXM, एंगल QXM प्लस एंगल XMB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसी रीजन से करा है मैंने। रीजन क्या होगा इसका, को इंटीरियर एंगल। हिंदी में यार मुझे नाम याद नहीं है इसका, सह संगत कोण, और याद आ गया, सह संगत कोण, ऐसे कुछ कहते थे इसको, ठीक है। क्यों करा मैंने, कोई जानना चाहेगा? कोई नहीं जानना चाहेगा, पर मैं बताऊंगा। हमें ये पूरा एंगल चाहिए था, इसके दो टुकड़े हो रखे हैं, एक वाला टुकड़ा और एक वाला टुकड़ा। मुझे इसका वैल्यू पता चल जाए, मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए, दोनों को प्लस कर दो, ये पूरा एंगल आ जाएगा मेरा, है ना भाई। तो मैंने क्या करा, पहले इसको और इसको पैरेलल माना और ये ट्रांसवर्सल माना, ये दोनों एंगल एक ही तरफ थे, तो इससे मैंने लगाया को इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। इसकी वैल्यू मुझे पता है 135, QXM कितना दिया हुआ है 135 प्लस XMB निकल कर आ जाएगा इससे, XMB बराबर 180 डिग्री, 135 प्लस कर रहा है और लेके माइनस करो, XMB बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, माइनस करें कितना आ गया है 45। इसको बाद में यूज करेंगे। अब नीचे वाले पे देखते हैं, AB is parallel to RS, ये तो हमने प्रूव कर दिया था, है ना। AB is parallel to RS प्रूव करा था, नहीं दिखाया, ये देखो ये रहा। अब इसका ट्रांसवर्सल क्या है, MY, एंड MY is ट्रांसवर्सल,
एम वाई ट्रांसवर्सल है, मैं ज्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इस केस के अंदर देखो भाई क्या होगा, इस केस के अंदर हिंदी में भी क्या लिखना, ये हिंदी से टेप लेना भाई, ए बी पैरेलल आर एस बार एम वाई फिर एक छेदी रेखा है, ठीक है। अब इस केस के अंदर तुम्हें याद दिया था बचपन में क्या पढ़ा था, अगर दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखा हो और उसका एक ट्रांसवर्सल कट करे, एक छेदी रेखा काटे, तो उसके अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि अंतःकांतर कोण बराबर होते हैं। जिसको नहीं याद है वो याद कर लो। तो इसके जरिए मैं क्या कह सकता हूँ, ये दो लाइन पैरेलल है, ये एंगल इस तरफ है, ये एंगल इस तरफ है, क्रिस क्रॉस की तरफ बन रहा है। तो यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर। रीजन होगा इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में अंतःएकांतर कोण, अंतःएकांतर कोण हिंदी होगी इसकी। यानी कि बी एम वाई हमें पता नहीं, पर एम वाई आर पता है मुझे, कितना है 40 डिग्री। तो एंगल बी एम वाई आ गया कितना 40 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए था, ये वाला एंगल चाहिए था, ठीक है, निकाल ले भाई, जगह नहीं है तो यहाँ निकाल ले रहा हूँ। तो मुझे चाहिए था एंगल एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई, इसके दो टुकड़े, एक तो एक्स एम बी प्लस दूसरा एंगल है एम वाई, सॉरी बी एम वाई, एंगल बी एम वाई। एक्स एम बी की वैल्यू ढूंढो, ये रहा एक्स एम बी कितना है 45 प्लस बी एम वाई 40 डिग्री, मिल गया दोनों, दोनों को प्लस करो 85, यानी कि इसकी टोटल लेंथ क्या है 85 डिग्री। समझ में आ गया कैसे किया है, कितनी इजी है ना मैथ्स। तो शिद्दत से करो, दिल से करो, दिमाग लगाओ तो इजी लगेगी। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए तुम्हें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। तो तुम्हें थोड़ा सा भविष्य में जाना पड़ सकता है, कभी तुम्हारे अतीत काल में जाना पड़ सकता है, तो उन सही बातों को ध्यान में रखा करो जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो, तो क्या आगे आगे उसका यूज जरूर होगा। इसको नोट करो, फिर आगे और बढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। चलिए वापस से शुरू करते हैं लाइन्स एंड एंगल के आगे के सफर को। अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, जान लिया, पहचान लिया चैप्टर के अंदर, जैसे कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकल इंपोजिट एंगल क्या होता है। हमने लीनियर पेयर से ही पहले एक्सरसाइज खत्म कर दी थी, है ना। तुम लोगों ने डाउट में पूरी एक्सरसाइज ही करा ली ऑलमोस्ट मेरे साथ, मैंने एग्जाम्पल भी करा उसी हिसाब से। तो लीनियर पेयर देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। उसके बाद आगे हमने देखा कुछ रिलेटेड पोर्शन है जो कि तुम लोगों ने 7th क्लास से पढ़ी थी, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कोइंटीरियर एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये चीजें कुछ तुम लोगों ने 7th क्लास में लाइन्स एंड एंगल नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। अब ये चीजें किस पे लगती हैं, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट देती है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट देती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये चीज तुम्हें याद रखनी थी, ठीक है। तो ये चार बातें जो डिलीट हो गई है वो यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। फिर लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है और इस लाइन के एक और लाइन पैरेलल है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक लड़का है और ये दूसरा लड़का है, इन दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, ठीक है। ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो कोई नहीं जीतेगा, ये तो दोनों जीतेंगे तो दोनों हारेंगे, दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, बराबर है। अब इस लड़के की स्ट्रेंथ एक और तीसरा लड़का है इसके बराबर है, इसका मतलब जब पहला और तीसरा लड़का आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, क्योंकि पहले और दूसरे के बराबर है स्ट्रेंथ और दूसरे और तीसरे के बराबर है स्ट्रेंथ, तो पहले और तीसरे की स्ट्रेंथ क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उनमें से एक लाइन की पैरेलल तीसरी लाइन है तो दूसरी और तीसरी भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी करा था, एग्जांपल नंबर 4 के अंदर हमने दो पैरेलल लाइन करी थी,
तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी थी, एक लाइन बीच में हमने पैरेलल ड्रॉ करी थी और उसके अंदर हमने फिर को इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाली थी एंगल की। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है फिर से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने के लिए, और काफी क्रिटिकल क्वेश्चन भी है, शायद जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो इसको समझ पाएगा। कोई तुम में से है ऐसा नमूना जिसको ना आते हो? 1 2 3 4 5 6। धीरज आते हैं? जो 4 चीजें जो मैंने बोली है आते हैं? चलो तो धीरज एक एक करके सबका जवाब देगा। सबसे पहले दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 7th क्लास की मेमोरी ले लो भाई। एक लाइन है L, एक लाइन है M। L इज पैरेलल टू M और एक इसका है ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P। अब इससे बनेंगे हमारे 8 एंगल। कितने एंगल? 8 एंगल। तो इनके नामकरण कर देते हैं एंगल बना के जरा। ये देखो, ये 4 इधर हो गए और ये 4 इधर हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट मैंने अब किसके बारे में बताया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। किसके बारे में? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं कब? When two parallel line is intersected by a transversal, then corresponding angle are equal. ये सही में है? हिंदी बोलूं? हिंदी बोलूं? जब दो समांतर रेखाएं को एक तिरछी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये इससे बीच का होगा भैया, नॉर्मल। अच्छा, तो इंग्लिश वाला है, इंग्लिश वाला बोलो। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो इस पर कुछ ऐसे एंगल है जो बराबर है, कुछ ऐसे एंगल है जो बराबर है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे पता चलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक ही तरफ एक ही साइड होते हैं, एक ही तरफ एक ही साइड होते हैं। अगर इस लाइन के ऊपर एंगल है तो नीचे वाला भी ऊपर ही होगा, इस लाइन के नीचे एंगल है तो इस लाइन के भी नीचे वाला होगा। अगर ट्रांसवर्सल के राइट है ऊपर तो नीचे भी राइट ही होगा, अगर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट है तो नीचे भी लेफ्ट ही होगा। इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो एक ही तरफ एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से एंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। ये देखो, L के ऊपर कौन सा एंगल है? 1। कौन सा है? 1। तो M में कौन सा इसके ठीक? 5। तो यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से 1 और 5 क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे तो और भी मिल रहा है पेयर, जैसे कि यहाँ पर है 2 तो इधर क्या होगा? 6। ये लो भाई, इधर नीचे आओ, इधर 4 है तो इसके इधर 8, एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में। इधर 3 है तो 7। ये हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। When two line is intersected by a transversal, then corresponding angle are equal. अब corresponding angle होते कहाँ हैं ये तुम्हें समझ में आ गया। या तो पैरेलल लाइन के ऊपर, पहले में ऊपर होगा तो नीचे वाले में भी ऊपर होगा। ट्रांसवर्सल के अगर पहले में राइट है तो नीचे भी राइट, लेफ्ट है तो नीचे भी लेफ्ट, एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में। दूसरा मैंने बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? बारी बारी से, है ना? मतलब कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। अल्टरनेट चेंज करना हमने बोला, कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे करना। अब कहाँ पे? सिर्फ इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल तो 4 ही है इसके, ये अंदर है, ये अंदर है, ये अंदर है, ये अंदर। 4 एंगल अंदर है और 4 एंगल बाहर है। मानते हो? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं कब? When two line intersected by a transversal, then alternate interior angle are equal. कौन सी वाली? बीच वाली एंगल। अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है, कौन सी दो लाइन? पैरेलल होनी चाहिए वो। अगर पैरेलल नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे। क्या? तब भी करेंगे, बस पैरेलल होनी चाहिए। ये भी पैरेलल है तब भी काम करेगी। ऐसे पैरेलल है तो ऐसे ऐसे तो भी काम करेगी, ऐसे ऐसे तो भी काम करेगी, ऐसे ऐसे तो भी काम करेगी। बस वो दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, कैसे भी हो 2 लाइन पैरेलल होनी चाहिए भाई, कैसे भी हो। और लाइन में तो नहीं ऐसे होनी चाहिए।
ट्रांसवर्सल बस कैसे भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, सीधी जाए टेढ़ी जाए जैसे मर्जी जाए, बीच में से जाए तो कहीं से भी जाए ट्रांसवर्सल, ये अगर बीच में से जाए कहीं से भी जाए, कहीं से भी इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जानी चाहिए, बस दोनों को कट मारते हुए जानी चाहिए, बस वो दोनों लाइन को काटते हुए। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल में अल्टरनेट यानी कि 4, तो इसके इधर कौन सा वाला होगा 6, इधर 3, इधर इसके इधर कौन सा होगा 5, तो यानी कि अल्टरनेट इनमें होगा 4 बराबर 6 और 3 बराबर 5, 8 नहीं 5, अंदर 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 अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर अंदर बराबर होंगे बस। ठीक है, तीसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अब कभी इधर वाला पर बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो जैसे कि ये 1 है तो 1 के इधर होना चाहिए पर बाहर होना चाहिए, तो 7 है। ठीक है ना, इधर देखो 2 है तो इधर होना चाहिए 8 है, तो ये हो गए हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये भी बराबर होते हैं कब, जब दो पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल काटिए तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, फिर चौथा था वो, हाँ बात तो वही पड़ गई, इंटीरियर और एक्सटीरियर की पर ये दो अलग अलग बात है, जब तुम रीजन लिखोगे तो वही नहीं लिखोगे, बात तो वही पड़ गई, तो लिखना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर। कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा, 70 है और 1 और 70 है, सर 4 60 है और 1 70 हुई है, क्या रहा 4 और अल्टरनेट इंटीरियर आकर हम 7 भी तो लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर 1 और 7 ये बाहर बाहर बच्चे लाइन के बाहर जा रहा है, बाहर मतलब ये 2 लाइन है, 2 लाइन के अंदर का मतलब क्या होगा, अच्छा 4 और 3 5 पटरी के बीच में चलने का मतलब समझते हो, पटरी के अंदर चलने का मतलब क्या होता है, एक पटरी इधर होनी चाहिए, एक पटरी इधर होनी चाहिए, तभी तो इसके फट्टे पे पैर रख के चलोगे ना। अब 2 पटरी इधर है तुम इधर चल रहे हो तो बाहर हो गए ना पटरी के, तो यानी कि ये जो एंगल ये इंटीरियर है क्योंकि ये पटरी के अंदर है और ये वाला एंगल बाहर है क्योंकि पटरी के बाहर की तरफ है भैया, समझे। तीनों कॉन्सेप्ट अलग है, इक्वल है कहानी पर कौन से माने जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, कौन से इंटीरियर कौन से एक्सटीरियर, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझो। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, इसको इक्वल मत कह देना गलती से, बस यही है जो इक्वल नहीं होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के एक ही तरफ वाले का सम क्या होता है, कुछ उल्टा बोला मैंने, को इंटीरियर एंगल, को मतलब साथ, को मतलब साथ, इंटीरियर मतलब अंदर, तो अंदर वाले साथ, अंदर वाले जो साथ के एंगल है उनका सम क्या होगा सप्लीमेंट्री। अब अंदर वाले कौन कौन से थे, 4 3 6 5, यही थे अंदर वाले। अब साथ वाले मतलब ये दोनों साथ है अंदर इस तरफ, एक ही तरफ हो ना साथ, और ये दोनों साथ है इस तरफ, तो यानी कि 4 + 5 = 180 डिग्री और 3 + 6 = 180 डिग्री। ये 7th क्लास के अंदर पूरी एक्सरसाइज थी। 4 और 3 भी तो साथ साथ है पर वो एक ही पर है, एक ही पैरेलल, 2 पैरेलल की बात हो रही है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका काम ही क्या है, इसको मिटा दो फिर। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है 2 पैरेलल को काटने वाला इसके ऊपर, तो एक उसका होना चाहिए एक इसका होना चाहिए, तभी तो कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक इस पे होगा पैरेलल पे, एक इस पे होगा पैरेलल पे। कभी मैंने कोई एक ही प्रॉपर्टी है इसमें, ये दोनों इनकी बात हुई है, सिर्फ इसी की बात हुई है। अगर एक इसका पकड़ रहा हूं तो एक इसका होगा, एक इसका पकड़ लूं तो एक इसका होगा, ये कॉन्सेप्ट ही पैरेलल के ऊपर बनेंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते 3 + 4 का सम 180 होगा, पर इसका रीजन होगा लीनियर पेयर, ये रीजन नहीं होगा इसका। क्यों होगा लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे जा रही है, दोनों का एंगल 180 है, इन दोनों का 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 180 180 180 180, सारे लीनियर पेयर है भाई। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, जहां मर्जी से स्ट्रेट लाइन उठा लो, उसके ऊपर रे बना दो, 2 एंगल साथ वाले लीनियर पेयर 180। तो वो तो बचकाना कॉन्सेप्ट है, पीछे पुराना हो गया भाई, वो वक्त में आगे बढ़ो। तो क्या सबको ये बातें क्लियर हो गई? 7वीं की थोड़ी थोड़ी याद आई, 7th क्लास की अपनी 4th वाली नहीं आई। को का मतलब क्या होता है अंकित? साथ, और इंटीरियर का मतलब जो अंदर है। एंगल का मतलब
एंगल जो बन रहा है वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो पहले इसमें हमें ढूंढना है अंदर कौन कौन से, तो अंदर है 3 4 5 और 6, कितने ही है अंदर, और तो को नहीं दिख रहा अंदर। अब इसमें चाहिए हमें 7 वाला, तो हम अगर एक इसका लेंगे तो इसका लेना होगा, ये बताया ना मैंने। तो अगर 4 लूंगा तो इसका 7 वाला कौन है, 5, ये इसका 7 थोड़ी तो उस तरफ हो गया। ये मेरा घर है, ये मेरे 7 वाला घर है, ये मेरा घर है, ये सामने वाला घर है। तो 7 का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लाइन में आई बस में, नेबर का मतलब तो वही होता है ना। तो इसका 4 का पड़ोसी कौन है, 7 में कौन है, एक ही तरफ, एक ही गली में 5। ये तुम्हारी गली है, ये तुम्हारे घर के पीछे वाली गली है ना, समझ रहे हो। ये मेरे ट्यूशन की गली जहाँ से तुम आते हो, ये पीछे एक और गली है जो पार्क की तरफ है। तो ये अलग है, वो अलग है। तो यहाँ के मकान 7 वाले हैं, यहाँ के मकान 7 वाले हैं। तो ये 4 और 5 को जोड़ना है, यहाँ पे 3 और 6 को जोड़ना है। ये बाहर वाले में अप्लाई नहीं करता कि तुम सोचो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 180 आ जाए, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो नहीं, ये रूल्स पे नहीं लगता, सिर्फ इंटीरियर पे लगेगा। इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है, 180 है, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है, 180 है। एम आई क्लियर नाउ? नोट करना है यार, अब करें, करना है, साथी को भी नोट करना है। चलो भाई कर लो 7 का नोट, फिर आप 9 का वापस लौट टाइम दो। एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। इफ अ ट्रांसवर्सल, इसमें ट्रांसवर्सल है हमारा AD, ठीक है, इंटरसेक्ट 2 लाइन सच दैट द बाइसेक्टर, 2 लाइन को ये काट रहा है, 2 लाइन हमारी PQ और RS है, इन दोनों को ये काट रहा है। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, कह रहा है कि जो बाइसेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताया था मैंने, एक तरफ एक ही डायरेक्शन में। जैसे कि भाई ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, पूरे की बात कर रहा हूं मैं, एक ही तरफ है ना, ये भी ऊपर है, नीचे वाला भी ऊपर ही है, एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में। तो ये और ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हमने इनका बनाया एंगल बाइसेक्टर। क्या बनाया, क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, एक ऐसा रे जो उस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दे। यानी कि जब मैंने BE खींचा तो एक ये वाला एंगल बना और एक ये वाला एंगल बना, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर। सेम इसमें भी मैंने CG खींचा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो बना, ये दोनों क्या है, बराबर। हाँ जी है, क्या लग रहा है तुझे, वो लग रहा है 4 और 9 अंधो जी है, देखो ध्यान से, पहले भी ऐसे लिखा था। तुम सबका पहले जाकर नर्सरी में एडमिशन कराओ, चलो। ABCD भी नहीं आती तुम लोगों को, किसी को 9 लग रहा है, किसी को 4 लग रहा है। भाई तो बताओ, भाई तुम लोग बताओ क्या लग रहा था। अगर मुझे नर्सरी में जाना पड़ा ना तो तू गलत जगह पढ़ रहा है ब्रो, चेंज योर ट्यूशन, गलत जगह पढ़ रहा है। अगर मुझे नर्सरी में जाने की जरूरत है तो हाँ, तो मैं कह रहा था 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को एंगल बाइसेक्टर बनाए गए, तो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है ना। हाँ, आई बात समझ में, ठीक है। आगे कह रहा है फिर देन प्रूव दैट द 2 लाइंस आर पैरेलल, तो प्रूव करो कि BE और CG भी क्या है, पैरेलल है। ये प्रूव करो। कौन कौन है जो कह रहे हैं मैं कर दूंगा, किस किस को लगता है मैं कर दूंगा थ्योरेटिकली। तो पहले मैं थ्योरेटिकली समझाता हूँ, फिर लिख के समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि तुम लोग को पता है ये और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जस्ट अभी पढ़ाया, कोई बच्चा ही नहीं बोलेगा मुझे पहले करने तो मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। अभी तो पढ़ाया है, कुछ नया नहीं है अभी, सॉरी कुछ पुराना नहीं है अभी, सब नया है। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। अब तुमने 2 शेप लिए, दोनों शेप बराबर है हर तरीके से। एक शेप को आधा काटा, एक शेप को आधा काटा, तो इसका आधा कटा शेप और इसका आधा कटा शेप क्या बराबर होंगे? इधर चलो काट के बताता हूँ मैं। अरे भैया साइंस मैथ्स लगाइए, पूरी बराबर बराबर काटा है। हाँ, तो दोनों के आधा जो कटे हुए बराबर होंगे। तो यानी कि मैं इसके 2 हिस्से में से ये वाला हिस्सा ले लूँ, इसके 2 हिस्से में से ये वाला हिस्सा ले लूँ, तो भैया जब पूरे बराबर तो इसका आधा आधा तो बराबर होगा।
है भाई? हाँ। आधा तो भी तो बराबर होगा। तो अभी तुम लोग थ्योरम पढ़ रहे हो, जस्ट शुरुआत हुई है, तो है ना दुनिया में ना हर चीज का रिवर्स एग्जिस्ट करता है। गलत कह दिया? चलो थ्योरम में कहते हैं मैथ्स के अंदर 90% थ्योरम्स के रिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर कोई बात को कही जाती है तो उसका उल्टा भी सिद्ध किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। कैसे? अगर मैं तुमको एक फैक्ट कहता हूं कि ये मार्कर है, तो इससे मैं लिख सकता हूं। मैंने क्या बोला? ये मार्कर है, गिवन हो गया। तो प्रूफ क्या कर रहा है? लिख सकता हूं। तो इसका उल्टा भी रिवर्स एग्जिस्ट करता है, वो क्या है? इससे लिख सकता हूं, तो ये मार्कर है। इस बार क्या गिवन था? लिख सकता हूं। क्या प्रूफ किया? ये मार्कर है। उसी तरीके से अगर दो पैरेलल लाइन है, क्या है? दो पैरेलल लाइन, और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, सॉरी बराबर होंगे। अगर दो पैरेलल लाइन है तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। ये तो सीधा हो गया। अब कान घुमा के पकड़ेंगे तो क्या? अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो वो दो लाइन पैरेलल है। ऐसा तो तभी हो सकता था ना, ऐसा तो भी हो सकता था। कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, एक ही बात है। तो मैंने बोला कि भाई दो लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। फिर उसका रिवर्स क्या बोला? अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो वो दो लाइन कैसी थी? पैरेलल है। बात ही खत्म। तो इसी तरीके से मैंने आधा कटा सेब और आधा कटा सेब बराबर कर दिया, यानी कि इसका आधा एंगल इसका आधा एंगल बराबर कर दिया। तो यानी कि ये आधा एंगल किससे बना हुआ है? इस रे पर। ये आधा एंगल किससे बना हुआ है? इस रे पर। तो ये दोनों रे भी क्या होंगे? पैरेलल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल। आई बात सही में? पक्की बात है? श्योर हो? देख लो, लिखवाना शुरू करूं? तो देख लो भाई, जो नए बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहले होता है गिवन लिखो। गिवन क्या क्या है? PQ इज पैरेलल टू RS। कुछ बच्चे कह रहे होंगे ऐसा तो कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन के अंदर। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं कैसे लिखूं, तो जहां पे भी लिखा होता है ना देन प्रूव, उससे पहले की सारी लाइन उठा के कॉपी कट पेस्ट कर दो, वो सारा गिवन होता है। देन प्रूव, टू फाइंड, इससे पहले की सारी लाइन, इससे पहले की वो मत लिख देना बेवकूफो। तो भाई PQ is parallel to RS and AD is transversal, ठीक है? क्लियर? और क्या गिवन था? एंगल ABE is equals to एंगल EBQ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, एंगल ABE एंगल EBQ। कोई है जिसको एंगल पढ़ना नहीं आता? कैसे पढ़ते, कैसे लिखते, कैसे समझते हैं? किसी ने नहीं बोला, मतलब सबको आता है। भाई शर्माओगे तो देखो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुंह खोल के बेशर्मों की तरह पूछा करो, बोला करो नहीं आया। पहले सो नींद पूरी देर तब बात करेंगे। मेरी क्लास में कोई भी सो सकता है बेझिझक, बेपरेशानी से, कोई दिक्कत नहीं, मैं सो जाओ, बस मुझे उबाल से रहते मत दिखाना, क्योंकि फिर मैं भी तुम्हारे साथ सो जाऊंगा, नींद आती है। तो देखो भाई, एंगल जिसको नहीं आता वो समझो। मुझे अगर ये वाला एंगल चाहिए तो उसको मुझे बीच में रखना पड़ेगा, और उसके राइट और लेफ्ट में उसकी सीमाएं होती है। क्या होती है? सीमाएं। बाउंड्री होती है कि वो एंगल कहां से शुरू हुआ है, कहां खत्म हो रहा है। ठीक है? तो अगर मुझे बी चाहिए तो बी तो ये भी है, 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 कितने सारे बी है यहाँ पर मुझे कौन सा वाला बी चाहिए तो उसके लिए मैं सीमाएं निश्चित करनी पड़ेगी कि अगर मैं ये वाला बी चाहता हूँ तो इसकी शुरुआत देखो कहाँ से हुई है, इस बाउंड्री से हुई है, खत्म कहाँ हुआ है, इस बाउंड्री पे। तो ये बाउंड्री की लाइन क्या है? ए। इस बाउंड्री की लाइन क्या है? ई। तो ए बी ई, ये हो गया। इसी तरह से इसकी शुरुआत कहाँ पे है? ई से। खत्म कहाँ पर है? क्यू पे। तो ई बी क्यू, ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन में बोला था एंगल बाइसेक्टर आर इक्वल, मैंने लिख दिया। सेम चीज यहाँ पे भी तो है ना भाई? तो इसका नाम क्या बनेगा? GCS। गलत। CGS। गलत। पहले बी सी सी और डी सी एस। गलत। CG। गलत। अच्छा CGS। गलत। भाई इक्वल है तो उसको वैसे भी तो लिख सकते हैं। गलत। भैया CGS। गलत। RCDC। गलत। DCS। डीसी DCS। डीसीएस, बहुत ज्यादा गलत। ECG। CS। बताना ये वाला है। बहुत ज्यादा गलत। ये वाला बताना था। हाँ, RCD वाला। ये वाला और ये वाला बराबर है। इसका नाम बताओ। RCD। RCG, बहुत ज्यादा गलत। अच्छा BCG। इसकी सीमा तो देखो कहाँ से, आर, ये एंगल यहाँ तक पहुँच भी रहा है। BCG। BCG गलत। GCS। QCG। GCS गलत। QCG, QC, Q
सी जी, अरे इसका तो मिला नहीं है दीदी। वाह दीदी वाह, इससे ग्रेट दीदी। जी सी सी एस, दो बार सी डाल दिया तो बहुत ज्यादा। सी एस जी, एस से जी तो मिल ही नहीं रहा। या फिर से गलत होती है। सी एस जी डी। चलो कोई नहीं, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली। तुम लोगों ने कई बार सही जवाब दिए, पर तुम लोग अपने जवाब पे कॉन्फिडेंट नहीं थे। वो दिखा रहा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैंने कहा सही जवाब। अब तुम में से कोई बोलेंगे यही तो बोला था मैंने। तो भाई कॉन्फिडेंस की कमी, कॉन्फिडेंस लेकर आओ कॉन्फिडेंस। तो पहला एंगल है तुम्हारा बी सी जी, इसकी बाउंड्री यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। तो बी सी जी, फिर से बोलेंगे जी लिखी। अब दूसरी की बाउंड्री यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से शुरू करो कहाँ खत्म करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। राइट लेफ्ट के फर्क नहीं पड़ता, बीच का बीच ही होना चाहिए। तुम इसको जी सी एस बोलो चाहे एस सी जी बोलो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, पर सी बीच में होना चाहिए। तो जी सी एस, ठीक है। ये चीजें गिवन थी, कितनी मेहनत लगी मुझे सिर्फ गिवन बताने में। ओ माय गॉड, इंग्लिश में नॉलेज। प्रूफ क्या करना है? बी इज पैरेलल टू सी जी, फिर बोलेंगे सी की तरह। बी और सी जी क्या है? पैरेलल है, हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकली मैंने तुम्हें बताया इसके कैसे प्रूव होगा। आधा घटा सेब दूसरा आधे घटे सेब के बराबर होता है, वो दोनों नहीं साबुत साबुत सेब बराबर है। तो ठीक है अंकित, सही में आ रही है बात? अच्छा मैं गलत बना दिया, ओहो ऐसे बनाना चाहिए था, है ना अंकित? सर मैंने गलत बना दिया। वही सही है बच्चे, वो पैरेलल का निशान है। करे स्टार्ट करें पक्की बात? देख लो भाई, बाद में बोलना नहीं समझ में आया। सबसे पहले मैंने लिखा एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। ए बी क्यू बी सी एस, ये दोनों बराबर है, क्यों? अल्टरनेट वो बताओ भाई, अल्टरनेट क्या? इंटीरियर एक्सटीरियर। ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, क्या है ये दोनों? इंटीरियर एक्सटीरियर क्या है? इंटीरियर एक ये वाला और एक ये वाला, इंटीरियर ऊपर वाला एक्सटीरियर है, ऊपर वाला एक्सटीरियर और नीचे वाला इंटीरियर है। तो मैं तो पढ़ा ही नहीं। इंटीरियर एक्सटीरियर। भूमि को इंटीरियर। जाओ भाई 7th में एडमिशन ले लो, जाओ भाई जाओ। समझाते वक्त थ्योरेटिकली बोलना भी था कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचे गए हैं। ये तुम्हारा मेमोरी है, तुम एक क्वेश्चन को 15 मिनट तक याद नहीं रख पाए, बेवकूफ कहीं के। एग्जाम पेपर आएगा सामने तो तुम्हें नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। ना दो से चीटिंग कर पाओगे ना चीटिंग करवा पाओगे। क्या यार है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में, ये भी इसके पैरेलल के ऊपर है, ये पैरेलल के ऊपर है, पता नहीं कहाँ इंटरेक्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई नहीं यार, घर जाके पढ़ो। अब यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। अब मैं ए बी क्यू का आधा करूंगा, 2 हिस्से मिलेंगे, दोनों में से कौन सा जरूरी है? ए बी। कोई सा भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें बस उस रे के ऊपर या नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर करना है। तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है, अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने ले लिया ए बी ई, ठीक है, एंगल ए बी ई, क्योंकि ए बी का आधा है ये। इसी तरह से बी सी एस का आधा क्या होगा? बी सी जी, एंगल बी सी जी। अब देखो भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है क्योंकि 2 लाइन पैरेलल थी। यहाँ पे तुम लिख सकते हो पी क्यू इज पैरेलल आर एस एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। 2 लाइन पैरेलल थी, यहाँ पे तुम लिख सकते हो पी क्यू इज पैरेलल आर एस एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। 2 लाइन पैरेलल थी, यहाँ पे तुम लिख सकते हो पी क्यू इज पैरेलल आर एस एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। 2 लाइन पैरेलल थी, यहाँ पे तुम लिख सकते हो पी क्यू इज पैरेलल आर एस एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। 2 लाइन पैरेलल थी, यहाँ पे तुम लिख सकते हो पी क्यू इज पैरेलल आर एस एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। 2 लाइन पैरेलल थी, यहाँ पे तुम लिख सकते हो पी क्यू इज पैरेलल आर एस एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। 2 लाइन पैरेलल थी, यहाँ पे तुम लिख सकते हो पी क्यू इज पैरेलल आर एस एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। 2 लाइन पैरेलल थी, यहाँ पे तुम लिख सकते हो पी क्यू इज पैरेलल आर एस एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। 2 लाइन पैरेलल थी, यहाँ पे तु
तो ए बी क्यू बराबर बी सी एस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 2 से डिवाइड करा 2 बराबर एंगल आ रहे, 2 बराबर एंगल आ रहे तो इसका मतलब वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर तो इसका मतलब दो लाइन क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है, आई बात समझ में? तो नीचे बस एक नरेशन लिख दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल formed by transversal are equal, therefore BE is parallel to CG। लो भाई हो गया प्रूव, एंड प्रूव Yes, ma'am. बस। अभी अंकित तुम्हें करके दिखाएगा थोड़ी देर बाद मेरे पास, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को नोट करो, समझो, जानो पहचानो, थोड़े जान पहचान बनाओ 7th क्लास के साथ। अब देखो मजा आएगा। चलो भाई, लाइन्स एंड एंगल्स की अगली क्लास को करते हैं नेक्स्ट बार, जहां पे हमने एग्जांपल नंबर 5 पे किया था एंड। आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 6 से स्टार्ट। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों एग्जांपल नंबर 5 नहीं आया होगा, तो मैं वापस से करा दूंगा एक बार फिर से, पर पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते, जब लगेगा नहीं आ रहा तो फिर से करेंगे एग्जांपल नंबर 5। जब पीछे कहीं समझ नहीं आया तो आगे क्या हो जाएगा। कुछ खास रिलेटेड नहीं होती चीजें कभी एक बार जिंदगी में, तो ऐसे ही आगे बढ़ जाना चाहिए। मुड़ के फिर से पीछे देख लेंगे, नहीं आया तो कभी तो आएगा। एग्जांपल नंबर 6 बहुत ज्यादा इजी है, बेस क्लियर होना चाहिए। तो जितना ही मैंने पढ़ा है, चलो मैं रीड कर देता हूँ। फिगर ऑलरेडी बनी हुई है, तो पहले मैं देख देख के फिगर बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ये एक लाइन है जिसका नाम है ए बी, ये दूसरी लाइन है जिसका नाम है सी डी, और तीसरा लाइन जिसका नाम है ई एफ। ठीक है, इसके दो ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है इसको, और दूसरा ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है इसको। तो ये जो 3 पैरेलल लाइन है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये 55 डिग्री, ये z, और ये 90 डिग्री। 3 पैरेलल लाइन है। बहुत अच्छे, क्या सवाल पूछा है। थ्योरम नंबर 6.6 हमें क्या क्या दिया है, अगर एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन है और एक लाइन के पैरेलल तीसरी एक लाइन है, तो दूसरी और तीसरी भी पैरेलल मानी जाती है। तो 3 पैरेलल लाइन की कहानी सुनेंगे अब इसमें। तो यहाँ पे लिखा है AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। फिर इसके आगे लिखा है CD is parallel to EF, CD is parallel to EF। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो क्या ये दोनों पैरेलल होंगे? होंगे। बहुत अच्छे, थ्योरम 6.6 है। ठीक है, EA is perpendicular to AB, EA is perpendicular to AB, 90 डिग्री है। ठीक है भाई, मान ली तुम्हारी बात। BEF 55 डिग्री, BEF ये कितना है? 55 डिग्री है भाई ये। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z। x y z की वैल्यू निकालनी है भाई। तो x y z दिख रहा है सबको? मजा आ रहा है देखने में? नहीं आ रहा? तो गिवन टू प्रूफ भी नहीं लिख पाओगे फिर तो। अरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। अभी तो क्वेश्चन समझाया नहीं है, पल्ले कैसे पड़ेगा, समझ तो लो पहले। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें पहले दिया हुआ था AB is parallel to CD, चलिए नहीं राइट। AB is parallel to CD, उसके बाद क्या दिया होता? CD is parallel to EF, और उसके बाद क्या दिया था? एंगल BEF is equals to 55 डिग्री, और क्या दे रखा था? EA is perpendicular to AB। ठीक है भैया, ये सब गिवन डिटेल्स है। कोई है जिसको गिवन समझ में नहीं आया? तेरे को नहीं आया? कौन सा वाला? CDEF के बाद नहीं आया। CD is parallel to EF के बाद नहीं आया। इसने एंगल दिया हुआ है कि BEF 55 डिग्री है, ये वाला एंगल 55 है, ये कह रहा है। इसके बीच में डी ऑलरेडी भी तो उसके है। नीचे वाला हाँ ये EA is perpendicular to AB, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो EA ये रहा, AB पे क्या है? 90 डिग्री बनाता है। और कुछ? चाय पानी?
प्रूफ क्या करना है? एक्स वाई जेड। कंस्ट्रक्शन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगी है, प्रूफ करते हैं सीधा। बताओ भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो तुम लोग यहाँ पर? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। वो पीछे वाले को पता है? नहीं पता। ये इतना बड़ा बैच लेके बैठा है यहाँ पे, 300 लोग हैं, इनको किसी को नहीं पता। बर्बाद बच्चे सारे के सारे। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ भाई कैसे कैसे काम करेंगे। हंस कह रहे हो? काउंटिंग होता है, 8 to 97 होंगे। नहीं गिन पा रहा हो? चुप रहे, ये फालतू बातें करता रहता है। भाई देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था AB is parallel to CD और मैंने कहा था CD is parallel to EF। ये दोनों डिटेल गिवन है, इसका आगे हम इसका रीजन लिख देते हैं, गिवन। तो इसको लेते हैं 1 और इसको लेते हैं 2। फ्रॉम 1 and 2 एक और दूसरे में क्या कह सकता हूँ? AB is parallel to EF। भैया ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे। तो भाई तो मैंने लिखा है, इसके आगे हम थ्योरम 6.6 लिखेंगे। मतलब जो थ्योरम 6.6 कहती है वो शब्द लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे। ये थ्योरम 6.6 मत लिखना, टीचर इसका मार्क्स काटता है। तो मैं बस थ्योरम 6.6 इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कौन सी थ्योरम लिखनी है यहाँ पे, जो बुक के हिसाब से प्रिंटेड है। वैसे तो दूसरी थ्योरम है हमारी बुक की, और प्रिंटेड के हिसाब से 6.6 है, पुरानी बुक और नई बुक के हिसाब से भी मिसप्रिंट है। तो 6.6 थ्योरम कहती है कि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल है तो पहली और तीसरी लाइन भी पैरेलल होगी। चलो भाई मान लेते तो तुम्हारी बात। तो सबसे पहले मुझे चाहिए x और फिर y और फिर z। ये फिर पहले z फिर y फिर x, ये पहले y फिर x फिर कुछ ही पहले ले आओ। इसमें बोला पहले क्या चाहिए? तुम्हारे दिमाग में जो चीज स्ट्राइक कर जाए वही पहले निकाल लो, ठीक है? तो हमने ना 7th क्लास की बातें पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि अगर दो पैरेलल लाइन कट करती है, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल द्वारा काटी जाती है तो 4 बातें होती है। पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सबको ये बातें याद है? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, CD is parallel to EF and DE is transversal। जिन लोगों को डायग्राम समझ में नहीं आ रहा उनके लिए सेपरेट बना देता हूं। CD और EF, ये CD है और ये EF है, ठीक है? CD पैरेलल है EF के, CD पैरेलल है EF के, और ये क्या है इसका? ट्रांसवर्सल। हो गया भाई, वाली थ्योरम हो गई। अब एक एंगल है इधर, ध्यान दोगे इधर थोड़ा भाई तो समझ में भी आए, फिर बाद में बोलो नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज को, बार बार तुम्हारी तरफ बिना देखे कि शायद बच्चा यहाँ पे सुन ले, शायद यहाँ पे सुन ले, फिर बाद में बोलोगे कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ बोल के नहीं, रुक के नहीं बोला अच्छा नहीं आ रहा ले ऐसा समझ। मैं एक ही बात को 3 बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी, अब नहीं बोलूंगा। तो लास्ट क्लास में मैं तुम्हें बताया था कि दो लाइन को पैरेलल है, ट्रांसवर्सल काटे तो 4 चीजें होती हैं। अब मुझे 4 में से इन दो पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो ढूंढ के बताओ। को इंटीरियर एंगल, बहुत अच्छा धीरज। क्यों को इंटीरियर? क्योंकि पहली बात है दोनों अंदर की तरफ है और दोनों एक ही तरफ है, तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ y + 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन होगा को इंटीरियर एंगल, ठीक है? अब y के लिए निकालने के लिए 55 को वहां फेंको, 180 डिग्री इज इक्वल -55 कितना आएगा? 125। नहीं तो 145 किसी का आएगा यार, 125 के आएगा।
यही आएगा अपन को यही आएगा। तो भाई ये समझ में आया तुम्हें y निकालना? अब y निकल गया है, इसका दोबारा एक लाइन लिख रहा हूं मैं। AB is parallel to CD and BD is transversal। अब ये भी तुम्हें साइड में अलग से बना के दिखाता हूं भाई, जिनको नहीं आया ई ट्रांसवर्सल है ना, बीई है बीई ट्रांसवर्सल है ना पूरी। BE ट्रांसवर्सल, उसका आधा टुकड़ा भी तो ट्रांसवर्सल होगा, हाँ है ना भाई? हमको पूरे का थोड़ी है, बता दे रही को। तो मेरे को इतनी जरूरत है, इतने में मैं काम चला लूंगा, इसलिए मैं साइड में डायग्राम बना रहा हूँ। जिनको नहीं आया पहले वाला तरीका है कैसे कोइंसिडेंट हुआ, एक बार फिर से देख लो। मैंने बोला AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। AB देखो उठा के बना दिया AB, ये रहा A, ये रहा B, बना दिया। पैरेलल किसके है? CD के। ये CD उठा के बनाया तुम्हारे लिए भाई, CD, ठीक है? समझ में आई बातचीत? अब फिर ये ऐसे बनाया हुआ है, ये ऐसे है, BE जो है वो इस तरीके से आ रही है, मानते हो? अब ये यहाँ पर था y, है ना, और यहाँ पर है x। बताओ देख के कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है तुम्हें? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ए की तरफ ए की जगह, यानी कि दोनों नीचे की तरफ है और दोनों लाइन पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है। ये भी इधर है और ये भी इधर है। मैं मगर एक अंदर ही तरफ वो इंटीरियर है, वो बाहर है, एक्सटीरियर में जरा क्या। तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तुम कौन सी लगाना चाहते हो? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, जो तुम्हें दिमाग में आ रहा है वो वाली बता, मैं फिर बताऊंगा वो वाली क्यों नहीं। मैंने कब बोला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर में ही लगता है, एक्सटीरियर में ही लगता है? मैंने बोला एक ही तरफ एक ही जगह होना चाहिए। एक बार वो जो पिछले क्लास में लिखवाया था 7th क्लास का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला, एक बार देखो अर्जुन की तरह उन्हीं एंगलों को देखना जो लिखे हुए हैं बस, तो समझ में आया कैसे एक ही जगह एक ही तरफ कहना चाहता हूं मैं। तो ये पैरेलल लाइन के दोनों राइट साइड पर है, मतलब ट्रांसवर्सल के दोनों राइट साइड पर है, मतलब अगर तुम ऐसे करके देखोगे तो, और अगर ऐसे करके देख रहे हो तो नीचे की तरफ है, ठीक है, और पैरेलल लाइन के राइट की तरफ है दोनों। तो क्या बन रहे हैं दोनों? कॉरस्पॉन्डिंग, x is equals to y, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है? आई बातचीत समझ में? अब y को उठा के ऊपर से लिख दो, x बराबर 125 डिग्री, ठीक है? x और y हो गया, क्या रहता है? z रहता है। अब z के लिए तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दो तरीके से z निकालने के, को इंटीरियर एंगल लग सकता है, लीनियर पेयर नहीं लगेगा। पूरे ट्रायंगल से निकाल दो, y z भी 125 हो जाएगा, y is equal to z करेंगे तो y 125 plus z equal to 125 हो जाएगा। दो तरीके हैं इसको निकालने के, एक तो को इंटीरियर एंगल से और दूसरा ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगाना क्योंकि चैप्टर में एंगल सम प्रॉपर्टी का डिस्कशन कुछ नहीं है, तो हम को इंटीरियर एंगल से ही निकालेंगे। तो मैं तीसरे में लिखने जा रहा हूं AB is parallel to EF and AE is transversal। इस बार AB और EF पैरेलल लाइन है और AE इसका ट्रांसवर्सल है। जिनको नहीं आया उनके लिए साइड में डायग्राम बनाता हूं फिर से। AB और EF, ठीक है? और ट्रांसवर्सल क्या बताया मैंने? AE क्या बोला है? AE, तो यानी कि ये ऐसे जा रही है ट्रांसवर्सल, ठीक है? आएगा समझ में? तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये हमारे इधर 90 डिग्री बना हुआ है और इधर हमारा एक एंगल है जिसके दो टुकड़े हो रखे हैं। दो टुकड़े कौन कौन से हैं? एक तो Z और एक 55 डिग्री, है ना? है ना भाई? ये पूरा एंगल दो टुकड़ों में टूटा हुआ था एक लाइन की वजह से, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा? Z प्लस 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Z प्लस 55 क्यों?
क्योंकि ये दोनों मिलाकर एक एंगल बन रहा है और फिर प्लस में ये 90 डिग्री का है। अब इससे पहले चाहे तो हम ऐसे लिख सकते थे एंगल BAE प्लस एंगल AEF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन होगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब BAE कितना दिया हुआ है? BAE 90 डिग्री है प्लस AEF के दो टुकड़े हैं। AEF ये पूरा AEF इसके दो टुकड़े हैं, एक को Z और एक 55 इज इक्वल्स टू 180। इन दोनों को प्लस करो, Z प्लस कितना आया 145 इज इक्वल्स टू 180। 140 इधर फेंको, 180 माइनस 140 इज इक्वल्स टू कितना आया 25 डिग्री। 35 डिग्री। तो हमारा x भी आ गया, कितना आया x 125, y आया 125 और z आया 35। तीनों हमने वैल्यूज निकाल दी। ठीक है, वही मुझे आपने तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दिया ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हां वो इंटीरियर एंगल। वो इंटीरियर एंगल तो है ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो, इस लाइन को मिटा दूं तो ये और ये एंगल y और z भी तो को इंटीरियर एंगल y और z नहीं होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग में नहीं है, वो बंदा है इस लाइन की वजह से नहीं है। अगर ये लाइन नहीं होती ऊपर वाली तो हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते, क्योंकि ये फिर एंगल ही आगे तक जाता है यहाँ तक, तब ये एंगल और ये एंगल कहलाता कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, हाँ। तो इजी था क्वेश्चन। हाँ। कोई नहीं, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो और हार्ड आ रहा है 6.2 फिगर कितने थी। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक करा रहा हूँ एक्सरसाइज से। वैसे तो मैं होमवर्क देता हूँ एक्सरसाइज पहले बच्चों को करने के लिए, बट कुछ बच्चे बहुत डर रहे हैं चैप्टर से, तो एक क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ मैं कैसे करना है। पहले एक्सरसाइज पूरे एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व हो गई थी। वो कॉन्सेप्ट क्या था? लीनियर पेयर। लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर पेयर। पहले एक्सरसाइज लीनियर पेयर पे खत्म, दूसरी एक्सरसाइज पैरेलल लाइंस पे खत्म, दो कॉन्सेप्ट चैप्टर खत्म। ठीक है, पहले चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था, डिलीटेड पोर्शन की वजह से दो ही एक्सरसाइज बचती है हमारे पास, और दो एक्सरसाइज दो कॉन्सेप्ट। एक तुम्हें लीनियर पेयर आना चाहिए और दूसरा तुम्हें पैरेलल लाइन से जुड़ी हुई बातें, यानी कि जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल आना चाहिए। जिस किसी को नहीं आता, तो में से जिसके भी छोटे भाई बहन 7th क्लास में हैं, उनके पास एक बुक होगी मैथमेटिक्स के नाम की, और उसमें सेम नाम का एक चैप्टर होगा लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें पहले एक्सरसाइज के बाद दूसरे एक्सरसाइज के बीच में एक पन्ने होंगे कुछ, उन पन्नों के ऊपर ऐसी 4 बातें लिखी हुई होंगी कि दो लाइंस जो पैरेलल है उनके ट्रांसवर्सल काटे तो ये होता है, तो वो होता है, तो ऐसा होता है, तो वैसा होता है। उसको थोड़ा डीप में पढ़ो और उसके बाद 7.2 शायद 7 चैप्टर होगा तो 7.2 करना, और करने के बाद तुम फील करोगे हाँ मुझे चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जैसे तुम्हें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मैं अपनी क्लास का 6.2 भी आ जाएगा, क्योंकि वो पोर्शन डिलीट होने की वजह से तुम लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं समझ में आ रहा है। जिन लोगों ने 7th में भी ध्यान से नहीं पढ़ा था और अब 9th में वो चीज़ डिलीट हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं सब पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा पीसीसी। चलो तो गिवन हमें क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। डायग्राम हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने उसको देख चीटिंग करके वो डायग्राम बना लिया है। अब तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है और कैसे प्रूव करना है वो समझाते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है PQ पैरेलल ST। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है, यानी इसको मैं अगर पीछे बढ़ाऊं और इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो ये मिलेगी नहीं। ठीक है, क्या बोला, एक मिनट दोबारा बोला। अगर मैं ST को इधर बढ़ाऊं और PQ को इधर बढ़ाऊं तो ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि PQ और ST पैरेलल है। फिर इसके आगे कह रहा है PQR 110, PQR 110। फिर इसके बाद RST 130। दो एंगल हमें दे दिए। कह रहा निकालने के लिए QRS का है QRS, ये वाला एंगल ये निकालना है।
आर एस, ये निकालना भैया। समझ में आ गई बातचीत? तो अब इस पर थोड़ा सा लगेगा 6.2 और फिर थोड़ा सा लगेगा 6.1, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा एक लाइन जा रही है। ये क्यों बनाया मैंने? लीनियर पेयर के लिए। उससे पहले मैंने इसको सोचने के लिए मैंने देखा कि यार ये वाला एंगल दिया हुआ है ना, और ये वाला एंगल दिया हुआ है, इन दोनों की हेल्प से इस पे कैसे निकाला जाए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा काम। तो मैंने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन करी जो कभी कभी करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन लिखी क्या, ड्रॉ AR पैरेलल टू PQ। AR ड्रॉ करा है किसके पैरेलल, PQ के, और RB मतलब AB की लाइन खींची थी मैंने तो पूरी की पूरी, और RB ड्रॉ करिए पैरेलल किसके, ST के। तो यानी कि ये दो लाइन पैरेलल हो गई। साइड में डायग्राम बना दो इनका, PQ AR, ये मेरा है PQ और ये AR है, ठीक है। इस पे लाइन काट रही है इस तरीके से, ये 1 1 10 है, और इधर हमारे का एंगल होगा जिसको मुझे निकालना है, ठीक है। इधर वाला डायग्राम देखो, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, और ये इसका ट्रांसवर्सल है ना। ये 130 दिया हुआ है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। इसका मतलब क्या है, मुझे ये वाला एंगल निकल जाएगा और मुझे ये वाला एंगल निकल जाएगा। एक बार जब ये दोनों एंगल निकल गए तो भैया लग गया ना लीनियर पेयर। क्लियर? तो सबसे पहले प्रूफ पे आते हैं और एक एक करके दोनों एंगल्स को निकालते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा PQ is parallel to AR and QR is transversal। ये और ये पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो एंगल PQR प्लस एंगल QRA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल। क्या है भाई? को इंटीरियर एंगल। देख लो, दिख रहा है, एक ही तरफ है और अंदर है। RNG एक ही तरफ है और अंदर है। तो अगर अंदर हो और एक ही तरफ हो तो उसमें को इंटीरियर लगता है, और अंदर हो आजू बाजू हो तो अल्टरनेट इंटीरियर लगता है, बाहर हो और आजू बाजू हो तो अल्टरनेट एक्सटीरियर लगता है, और एक ही तरफ एक ही दिशा में हो तो कॉरस्पॉन्डिंग लगता है। यानी कि अगर ये इसके इधर है तो ये इधर वाला, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है। अगर एक एंगल बाहर और दूसरा एंगल भी बाहर है तो को एक्सटीरियर एंगल लगेगा। आजू बाजू वाले को एक्सटीरियर नहीं होता। को एक्सटीरियर किसने बोला? कब बोला? किसने? कहाँ? गलत जगह सुन रहे हो। पीसीसी के अलावा कहीं मत पढ़ाई किया करो। गलत जगह पढ़ते हो, गलत जगह सुनते आते हो, फालतू के यूट्यूब चैनल पे पढ़ते रहते हो। क्या कह रहे, मेरे चैनल फालतू है? बनाने दो पहले यार। पानी की बोतल देना। तो भाई PQR, ये देखो ये रहा PQR, ये था, और दूसरा QRA, ये रहा, ये R छुप गया हमारा, QRA ये हो गया हमारा। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल। मुझे इसमें से किसकी वैल्यू पता है? PQR की 110 प्लस QRA निकालना है। ये प्लस है, उधर जाके कितना आया? 70 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे उस तरफ वाले पे, उसके पड़ोसी पे। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? ST is parallel to RB and SR is transversal। ठीक है, ये हो गया भाई मेरा ST और ये हो गया RB। ये दोनों पैरेलल है और SR ट्रांसवर्सल है। तो फिर से क्या लगेगा? एंगल TSR प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो भाई, अंदर है और एक ही तरफ है। RNG अंदर है और एक ही तरफ है, तो क्या लगेगा इस पे? को इंटीरियर एंगल। फिर से क्या लग रहा है? वे उसमें भी अंदर वाले एक ही तरफ से ना। हाँ, तो दूसरा वाला तो उसमें भी वो अंदर से वो हाँ बिल्कुल, दोनों अंदर है और एक ही तरफ है। ये भी दोनों अंदर है और एक ही तरफ है, तो को इंटीरियर एंगल लग रहा है। इन दोनों में किसकी वैल्यू पता है? TSR की। TSR बाहर हो और एक अंदर हो तो कुछ नहीं, एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग। अगर एक अंदर एक बाहर हो, एक ही डायरेक्शन में, मतलब राइट में, जैसे कि ये अंदर है और ये बाहर है, एक ही तरफ है ना पर, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। ये दोनों, ये अंदर है, इसका ये बाहर है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे। तो भाई TSR कितना पता है? 130 प्लस SRB इज इक्वल टू 180। ये प्लस 130 उधर जाके माइनस एंगल SRB
इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तुम में से कुछ बच्चा ऐसा जो एंगल को अकेले नाम से लिखते हैं, मत लिखा करो, टीचर नंबर काटेगा। क्या? भूल जाओ बचपन वाले दिन भाई। अब वो दूध पीते बच्चे नहीं रहे, दूध के साथ गिर गए तुम सबके यार। एंगल को 3 लेटर्स में लिखना सीख लो। तो एंगल एसआरबी कितना आ गया? 50 डिग्री। ठीक है, अब हमें दिख रहा है ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर 2 रे हैं, एक तो क्यू आर और एक एस आर। इसके वजह से 3 एंगल टूट रहे हैं, ये और ये। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का एंगल का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। 180 कितना आ रहा है? 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। लो भैया 6.1 आ गई, कहीं ना कहीं घूम फिर गई। ए आर क्यू कहाँ निकाला है? ये देखो ए आर क्यू, आर बीच में होना चाहिए, बाकी आजू बाजू वाले चेंज हो सकते हैं, बीच वाला बीच में ही होना चाहिए। ये है 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस निकालना है, और एस आर भी देखो ये रहा 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करो, 70 प्लस 50 120 इज इक्वल टू 180। 120 से हम प्लस कर रहे उधर जाके माइनस क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120 कितना आ गया? 60 डिग्री। तो भैया ये कितना है? 60 डिग्री है। समझ में आया कैसे करना है? जब पढ़ाते तो इजी लगता है ना, जब खुद से करने आता तो मुश्किल लगता है। तब यार ये कैसे होगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? तो देखो कितनी शिद्दत से बताया। 6.1 लीनियर पेयर और 6.2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पे 4 बातें, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर सबसे कम लगेगा, सबसे कम 0.001%। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सबसे ज्यादा लगेंगे, बाकी के 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तीनों सबसे ज्यादा लगेंगे। और इनमें भी तुम देख सकते हो कि मैं जो 2 क्वेश्चन कर रहा है इसमें भी को इंटीरियर ज्यादातर लगे हैं। ठीक है ना? एक्सटीरियर एंगल इजी होता है। नहीं इजी कुछ नहीं होता, बस वो थोड़ा सा दुनिया से हटकर चलना पसंद करता है, तो ऐसा समझ सकते हैं। तो इसको एक बार फटाक से नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं बढ़ पाते हैं कि नहीं। एक बात है, टाइम भी नहीं बचा भैया, नेक्स्ट क्लासेस है स्टार्ट करना। नेक्स्ट